नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है आपका 8th ऑफ अगस्त। सो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। तो आज जो है न्यूज़ेस है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं आपके लिए, न्यूज़ है आपके लिए। तो उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। और अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा था, सो आई मेड अ लॉस ट्रेड। सो मार्केट आज डाउन है, क्वाइट वोलेटाइल, इवन द बिग कैप्स आर लूजिंग। सो इसलिए मेरे को थोड़ा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया बिकॉज आई वाज टेकिंग सम ट्रेड्स। सो कोई बात नहीं है। अभी जो है हम बात करेंगे, डेफिनेटली द फर्स्ट न्यूज़ इज टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स ने आपका जो है फोर्ड का जो प्लांट है वो परचेज कर लिया है। सो प्राइमरली इंडिया में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे शेवरोले है, फोर्ड है, जो अपने प्लान्स को यूज़ करती है गाड़ी बनाने के लिए और फिर उसको एक्सपोर्ट करती है लैटिन अमेरिका, मे बी अमेरिकन मार्केट, मे बी अफ्रीकन मार्केट। वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में प्लान्स वो जो है वो चलाती है। सो वन ऑफ द प्लांट विच इज़ बेस्ड इन सानंद विच इज़ इन गुजरात, वहाँ पे 726 करोड़ का जो है वो उन्होंने परचेज कर लिया है। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको भी वो अक्वायर कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे अपने वर्कफोर्स में। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ देम। So that's important. Second thing is PM tells states to reduce import, step up export. So simple चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि आपको जब forex, अगर forex रिजर्व्स या इवन मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, द नंबर वन थिंग इज ट्रेड डेफिसिट। अगर आपको ट्रेड डेफिसिट कम करना है, सो यू हैव टू बिकम नेट एक्सपोर्टर रादर देन नेट इंपोर्टर। अगर आप ज़्यादा चीज़ों को बेचते हैं और कम चीज़ों को खरीदते हैं तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा तो आपका नेट इनकम जो है वो इनकम जो है वो बढ़ेगा। एंड अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा। दैट इज़ व्हाट यू नीड। सो प्राइमरली हमारे यहाँ पे जो सिस्टम जो अभी चल रहा है, द फेडरल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लॉट ऑफ देर आर व्हाट वी कॉल 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स का मतलब होता है कि बीमारू राज्य जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि वो राज्य में जो है दे आर बिकमिंग मोर लायब, वो एक लाइबिलिटी हो जाती है, उनका कोई इंडस्ट्री नहीं है। यू कैन लेट मी नो विच आर द स्टेट्स दैट यू थिंक आर लाइबिलिटीज। उनका कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, एंड दे आर डिपेंडिंग मोस्टली ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अनुदान मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उसी से हम जो है अपना जो राज्य है वो चलाएंगे। कौन सा राज्य है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बीमारू कुछ राज्य जो है, सो उनको ये बता रहे हैं कि आप हमारा प्राइमरी गोल किस में है। हमारा प्राइमरी गोल जो है, बिकॉज वी आर नॉट एनर्जी प्रोड्यूसर्स, हमारे यहाँ पे ऑयल निकलता नहीं है, सो हमें ऑयल जो है वो निर्यात करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ऑल्सो यहाँ पे मेन चीज़ जो है खाने पीने का सामान, जैसे दूध हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, स्पेशली जो ऑयल है, सोयाबीन ऑयल जो है वो हमारा इंपोर्ट होता है। पाम ऑयल जो है वो हमारा इंपोर्ट होता है मलेशिया से, इंडोनेशिया से। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग बिकॉज वहाँ पे भी आपका फॉरेक्स रिजर्व्स यानी आपका ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है। तो अभी यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन एंड फोकस ऑन प्रमोटिंग ट्रेड टूरिज्म, एंड मेनली आपको टेक पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आया था, अगर आपको सिक्किम जैसे राज्य को यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, उस राज्य को अगर आपको ट्रेड डेफिसिट से बचाना है, उसको अगर आपको ग्रोथ करना है, तो व्हाट इंडस्ट्री कैन यू पुट अप देयर, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, पहाड़ में कोई भी किसी भी तरीके का फैक्ट्री बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैं ये सोच रहा था कि आईटी सेक्टर इज़ द बेस्ट व्हाट वी कैन डू हियर। वहाँ पे आप इंटरनेट की सेवा चालू कर सकते हो, दैट इज़ मच ईजियर। ऑल्दो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, बट इट शुड वर्क आउट फाइन बिकॉज सैटेलाइट के माध्यम से आप इजीली जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हो जाता है, जब भी आप वहाँ पे आईटी सेक्टर को अगर ग्रोथ देंगे, सो इट इज़ मच मोर ईजियर टू ग्रो दैट सिस्टम देयर। यू नीड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स, आईटी हार्डवेयर चाहिए होगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट द बिजनेस ओवर देयर। सो ये चीज़ जो है मैं वही सोच रहा था कि इंडिया में हर एक जगह पे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट या ऐसे कुछ जगह पे जहाँ पे पॉलिटिकल नहीं बोलूँगा, बट जहाँ पे जियोग्राफिकल इश्यूज़ है, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस है, जहाँ पे फैक्ट्री है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं करना चाहते, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। आई थिंक आईटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज which can give you a good amount of revenue. सेबी मल्स स्टॉक पेमेंट सिस्टम बाईपासिंग ब्रोकर्स, ये आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा। दैट इज लिटिल बिट अभी थोड़ा सा चेंजेस जो होने वाले हैं वो होंगे। HDFC बैंक रेजेस अगेन $1.1 बिलियन उन्होंने रेज किया था। अगेन दे आर रेजिंग $300 मिलियन प्राइमरली फ्रॉम एनआरआई से। वो प्राइमरली पैसा उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं, ये मेन फोकस जो है उनका। प्राइमरली दे आर मतलब टेकिंग दैट मनी, रिकवरिंग दैट मनी फ्रॉम मिडल ईस्ट। ठीक है। सो डिपॉजिट प्लान प्रपोज टू पे वो देंगे, एफडी ऐसे ही है 6.8% एनुअली वो पे करेंगे। टेन्योर इज 12 to 15 months, नो प्रीमेच्योर विड्रॉल, क्योंकि वो पूरा एकदम फिक्स पैसा रहेगा, एंड दैट्स अ गुड थिंग। चलो अच्छा है, वो पैसा फिर अगेन आप देखोगे किस पे फोकस होगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना कि
दिसंबर तक जो है बर्स्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी छोटे छोटे सामान जो है प्राइमरली इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सामान में जो है लोग पैसा खर्चा अभी बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड उसको फाइनेंस करने के लिए यू नीड मनी. सो दीज बैंक्स विच आर रेजिंग दीज लोन्स, primarily they will be putting that money into the hands of the people so they can buy, you know, कोई घर खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगा, तो ये जो खर्चा है that will be there. So for this primarily they are raising that money. But मेरे को वही जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका कैश डिपॉजिट नहीं है, so why are you raising funds again and again and again? So that is one thing which is interesting. India's Russian refined product imports treble. So primarily India जो है India is China is the biggest importer of Russian oil. India is also becoming one of the biggest importer of Russian oil, and we need to import Russian oil because we don't have any oil, right? सऊदी ये सब जो है उसमें हमारा फॉरेक्स खत्म हो रहा है, और रशिया से अगर हम लेते हैं तो वो रुपी रूबल में ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे डॉलर का जो है इट इज़ स्विफ्ट से शायद से उनको निकाल दिया होगा, आई एम नॉट श्योर. So we will not be able to pay them in dollars, so which is very good for our country because we will be paying them in what? Paying them in rupee. ठीक है. So our dependence on OPEC countries for oil will reduce, which is very positive for our country. So this is something which is very nice. Supplies from Gulf and ये वही मैं बोल रहा हूँ कि supplies from Gulf, US, West Africa, क्योंकि US से भी हम जो है कुछ ऑयल मंगाते हैं. आप सोच रहे होंगे कि US से हम ऑयल मंगाते हैं. हाँ जी हाँ, थोड़ा बहुत ऑयल आता है US से. वेस्ट अफ्रीका से आता है, जैसे नाइजीरिया हो गया, फिर आई थिंक और एक क्या गिने है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल का ऑयल डिपॉजिट जो है वो डिस्कवर किया गया है. सो बिकॉज हमें यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन देखना पड़ता है. सो गल्फ इज मच नियरर टू अस, इट विल बी मच चीपर टू यू नो ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम गल्फ. बट वहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाता है कि दैट वी हैव टू पे इन डॉलर्स एंड फॉरेक्स रिजर्व्स, इसके वजह से हमारा जो है थोड़ा सा कम हो जा रहा है, विच इज नेगेटिव. India upbeat as inflation pain starts to ease नहीं बोलूँगा, बट लोगों का जो है कि they are kind of frustrated, like भाई अब अपने को अभी जो है सामान चाहिए, अपने घर जो है सामान चाहिए, तो वो अपने को परचेज करना पड़ेगा, तो समथिंग लाइक दैट. तो इसमें जो है फाइनेंस सेक्टर जो है हमें प्राइमरली हेल्प कर रहा है. सो दैट इज समथिंग विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड कुछ कमोडिटीज़ जो है जिसका प्राइस जो है फॉल हुआ है बिकॉज द कंजम्पशन इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग डाउन, और मे बी द इंटरनेशनल प्राइसेस आर गोइंग डाउन. या प्रोडक्ट प्राइसेस को कम है. Cool. Next news जो है, डेवलपर्स ऑफर टू रिड्यूस होम बायर्स लोन बर्डन. सो प्राइमरली यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आरबीआई ने बोला ना कि रेपो रेट बढ़ाओ. तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो लोन का जो प्राइसेस है, एग्जिस्टिंग लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाते हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है कि आपको जितना पैसा देना होना चाहिए या देना चाहिए उससे ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है. और पीपल बिल्डिंग में हम इतना पैसा कैसे देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तो लोन लिया ना हमने. इस जगह पे होम बायर्स प्राइमरली सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है. आपका होम बायर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट को नहीं, आज नहीं, अभी नहीं लेंगे, हम 2 साल बाद लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे. और यहाँ पे प्रॉब्लम ही हो जाता है डेवलपर का कि उसके पास जो ऑलरेडी स्टॉक बना हुआ है, यानी जो रियल एस्टेट का स्टॉक पाइल ऑलरेडी हो चुका है, उसको जितना जल्दी वो बेचेगा तो फिर वो पैसा रिकवर करके वो दूसरा प्रोजेक्ट बनाएगा, नहीं तो वो बैठा रहेगा ना, वो लायबिलिटी बन जाती है उसके लिए. सो यहाँ पे कुछ होम बायर्स जो है वो बोल रहे हैं कि भैया आप जो है लोन पे बिल्डिंग खरीदो, आपको फिक्स लोन देना पड़ेगा उस, और वहाँ पे रेपो रेट की वजह से जो ऊपर नीचे होता है ना, जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है वो हम लोग जो है दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है. मतलब वो अपने पॉकेट से तो नहीं देंगे, बट मार्जिन जो उनका रहता है एक बिल्डिंग बना के बेचने में, उसका 50-60% मार्जिन रहता है. सो वहाँ से जो है थोड़ा बहुत काट के वो दे देंगे, बिकॉज दीज थिंग्स विल गो अप एंड डाउन. अभी आपका रेपो रेट बढ़ा है, कल शायद से रेपो रेट कम होगा तो लोन का प्राइस कम होगा, बट इसका जो पैसा है वो उसके पास तो आ जाएगा ना. लोन लेके जब घर खरीदते हैं तो पैसा, फुल पैसा जो है वो बैंक तो दे देता है डेवलपर को. दैट्स द बेनिफिट. तो वही हो रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. Capital and investment India looks to double AUM to $8 billion. तो ऐसा स्टडी कीजिएगा, something like that. Incremental tariff hikes key to improving telecom health. So again 5G जब आएगा तो उसी के साथ साथ जो है आपका
जो मंथली खर्चा होता है टेलीकॉम का वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। 4G में भी जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो एंड BSNL में जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है उसने तो बोल ही दिया कि भाई सुधर जाओ नहीं तो we'll be like selling you off. So I think that's a positive indication that BSNL में जो है जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको निकालना चाहिए, बिकॉज दे डोंट वर्क एंड दे डोंट लेट अदर पीपल वर्क। एंड ये जो ट्रेड यूनियन का जो सिस्टम है इसको भी उठा देना चाहिए BSNL में, बिकॉज ये ट्रेड यूनियन बाजी करके ही कोई काम नहीं करता है। एंड जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग ही काम करते हैं वहाँ पे, जो एक्चुअली में जिनको जॉब दिया गया है वो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि जिनको काम दिया गया है, जो एग्ज़ाम पास करके या सरकारी जो एम्प्लॉइज़ है वो कोई काम नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ देम डोंट वर्क, लाइक 80% ऑफ देम डोंट वर्क। वो 100 में से 3 जन 4 जन ही बाकी लोगों का काम करते हैं, विच इज़ बैड। और एक गुड न्यूज़ है, अगर आप स्पिरिट्स में यानी दारू वाले कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हैजंट डैम्पेंड प्रीमियम। ये तो भाई आपने कोविड के टाइम में देख लिया था कि लोग लाइन दे के जो है दारू खरीदने के लिए बैठे हुए थे। दे वर स्पेंडिंग डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ द जो कॉस्ट था, दारू का जो कॉस्ट था 2-3 गुना दाम देने के लिए वो राजी थे, बिकॉज दीज आर एडिक्शन बिजनेस। एडिक्शन बिजनेस में एक बार आपने एडिक्शन कर लिया, जैसे पान मसाला गुटखा सिगरेट ये सब भी अगर आपने एक बार एडिक्शन कर लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं होता, वो लाइफ टाइम का आपका कस्टमर बन जाता है। वो जितना दिन अपना घर बेच देगा पर आपका दारू जरूर पिएगा। सो डेफिनेटली अभी जो है प्राइमरली आप देखोगे जो कंट्री मेड लिकर है, इंडिया मेड फॉर, एक होता है कि इंडिया मेड फॉरेन लिकर IMFL, और एक होता है कंट्री मेड लिकर यानी देसी दारू। सो देसी दारू जो है उसका कंजम्पशन और भी बड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों के पास उतना पैसा नहीं है पर दारू तो पीना पड़ेगा ना। सो कंट्री मेड जो लिकर है उसका कंजम्पशन बड़ा है, एंड उसी के साथ साथ IMFL, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि रिच क्लास और पुअर क्लास में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो रिच क्लास के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव दारू पिएगा, गरीब आदमी अगर उसके पास पैसा कम होगा फिर भी वो जो है पाउच में दारू पिएगा। तो वही सिस्टम अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है, पर इस पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, जो स्पिरिट बिजनेस में है। एंड स्पिरिट बिजनेस में अगर मैंने इन्वेस्ट किया था, I'm not invested right now and I made quite good amount of revenue from there. रिटर्न मेरे को बहुत अच्छा मिला था। सो रेडिको खैतान इज़ वन ऑफ द गुड कंपनीज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये कुछ कंपनीज है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, एंड आई मेड क्वाइट अ गुड रिटर्न फ्रॉम दीज कंपनीज। सो ये चीज़ आप देख सकते हैं। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन रेडिको खैतान, पर इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज लोगों के पास आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत पैसा आएगा, जैसे अभी फेस्टिव सीजन में लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे, लोन पे सामान खरीदेंगे, तो उनके हाथ में लिक्विड पैसा आएगा, तो लिक्विड पैसा आएगा तो आनंद भी मनाएंगे, आनंद में थोड़ा सा दारू भी चलेगा, तो दारू का जो कंजम्पशन है वो भी आप देखोगे फेस्टिव सीजन में और भी बढ़ने वाला है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू द दारू वाला मार्केट, एंड इफ इट गिव्स यू गुड रिटर्न्स देन ऑब्वियसली मेक गुड मनी फ्रॉम देयर। सिंपल, दारू पीने का नहीं है, दारू से पैसा बनाने का। तो ऐसे ही दारू से पैसा बनाने का। जो हमारे वारेन बफेट चाचा है उनका जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसका जो $44 बिलियन का लॉस हुआ है Q2 में। सो जस्ट एन अपडेट, आप देख सकते हैं क्यों हुआ है, लॉस क्यों हुआ है। तो उसके बहुत सारे कंपनीज जो है प्राइमरीली इंश्योरेंस कंपनीज में जो है थोड़ा सा हिट हुआ है, बिकॉज इस टाइम में कोविड के टाइम में इंश्योरेंस कंपनीज जो है हिट वेरी बैडली, बिकॉज दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस। और आई थिंक US में इंश्योरेंस कंपनीज को ही बोला गया था कि आप वैक्सीनेशन का पैसा दो, तो उसमें तो है खर्चा लगता है। सो yeah. Public sector recover 6.4 lakh crore NPAs return of loans. So that's why banking sector, finance sector will grow, but public sector will not grow because of, समझ रहे हैं आप। तो इसको स्टडी कीजिए। क्यों स्टडी करना है, बिकॉज primarily a lot of viewers actually are preparing for sarkari jobs, public sector bank. So first you need to understand what is the difference between public sector bank and private sector bank, कैसे उसका जो customer same है, product भी same है, but how they operate very differently, and why public sector bank is suffering and why private sector banks are growing really well. तो थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट, बट आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके घर में जो बिजली आता है, दैट इज प्राइमरली, अगर आप फॉर एग्जांपल चावल खरीदते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है ना, आप इस कंपनी का चावल खरीदोगे या उस कंपनी का चावल खरीदोगे, बट आप जब बिजली लेते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि भाई एक ही कंपनी मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे रहे हो, उसी से मेरे को लेना पड़ेगा। There is no other alternative, and that's what the government is trying to destroy. That monopoly business नहीं रहेगा, सब अपने अपने तरीके से चूज कर पाएंगे कि कौन सा जो है कौन से कंपनी का आप जो है बिजली लेना चाहते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग होता है, जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज अलग होती हैं। NTPC प्राइमरली दे आर उनका आपका
थर्मल पावर प्लांट रहता है, एंड दे सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है आपस में शेयर वेयर करके जो है आपके घर तक जो है बिजली पहुंचाते हैं, एंड पर यूनिट पे पैसा लेते हैं. ओके, ऑस्ट्रेलिया मिनिस्टर लाइकली टू विजिट इन सितंबर फॉर ट्रेड पैक्ट. सो प्राइमरी ट्रेड पैक्ट किसके ऊपर होगा भाई? रॉ मटेरियल के ऊपर होगा. वही बोलेगा कि भाई आप हमसे जो है कोल परचेज करो. हम्म, और आपसे जो है कुछ सामान हम परचेज करेंगे, टेक्सटाइल परचेज करेंगे. सो या आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो बिजनेस इट हैज़ टू ग्रो, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी, और अदर वी वांट टू ग्रो आवर मार्केट और मार्केट शेयर और इंपोर्ट और सॉरी एक्सपोर्ट मार्केट विथ ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, जिसको बोलते हैं ओशनिया, उस एरिया को बोलते हैं ओशनिया, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, अफ्रीका. तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, तो उनके साथ हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा हमें ग्रो करना पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द इकोनॉमी, द लोकल इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट अ बूस्ट. जो मेड इन इंडिया में तो पूरा कंजम्पशन खुद नहीं कर सकते, वी हैव टू सेल इट टू बाहर देश के लोगों को, सो वी कैन गेट दैट मनी इन इंडिया एंड ग्रो आवर लोकल इकोनॉमी. Multimodal logistical park in Chennai to be awarded this month. So what is multimodal logistic park? So primarily multimodal logistic park ये है कि okay logistics logistic, क्योंकि चेन्नई जो है that is near to sea, वहाँ पे पोर्ट है. So I think that's a very good investment and growth of the the southern part of India. I'm just moving a little bit fast because ज़्यादा इसमें उतनी न्यूज़ है नहीं, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने आपको बोल दिया. एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ जाता है कि जो मारुति है, मारुति दे आर राइट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग इनटू द एलआई बैटरी, मतलब लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि ऑलरेडी उसके बहुत सारे गाड़ी जो है वो हाइब्रिड मोड में चलते हैं. सियाज एस क्रॉस जियाज जो है उसमें आप देखोगे हाइब्रिड मॉडल, इलेक्ट्रिक मोटर भी है उसके अंदर. सो दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 7-8 years. तो उनके पास मोटा मोटी एक आइडिया है कि हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मूव टू CNG एंड काइंड ऑफ हाइब्रिड मॉडल कि 60% विल बी रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, 40% विल बी रन बाय पेट्रोल, सो समथिंग लाइक दैट. एंड आई थिंक उसमें वो जो है सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ होता है? बैटरी के ऊपर. सो बैटरी पे वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फिक्स दैट. ओके, बैटरी का जो सप्लाई है वो अगर हम लोग सेटअप कर पाते हैं सही तरीके से कंपनी या उस कंपनी को एक्वायर करके, देन आई थिंक दैट विल बी रियली रियली ग्रेट. एंड फ्रॉम देयर दे विल बी डेवलपिंग, ऑलरेडी उनके पास है सिस्टम, तो उसमें वो इम्प्लीमेंट करके दे विल बी ग्रोइंग दैट. एफपीआई ने जो है 14,000 करोड़ का इक्विटी परचेज किया है. अगस्त ओपन विद ओके, बहुत बढ़िया. तो द मार्केट विल गो अप, तो उसमें कोई इशू नहीं है. और आज नए नए आईपीओज आने वाले हैं मार्केट में, आप तो उसे चेक कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईपीओ. और अभी बर्कशायर हैथवे बोल रहे हैं कि भाई अभी तो है, हम तो वही बोला था ना, बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट. सो देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट राइट नाउ, सो यू कैन गो एंड बाय दैट. एंड या दैट्स अबाउट इट. अगेन इसराइल पैलेस्टाइन एग्री टू ट्रूस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो आप इसको स्टडी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट. बट सेंसिटिव इशू तो है ही है, बट इफ़ यू वांट अ वेरी क्लैरिटी का वो जो है ना, क्लियर एनालिसिस, लेट मी नो, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. चाइना जो है भाई जम मारा है. चाइना अभी अभी एकदम ग्रो करेगा, सो दैट इज नाइस. बीपीसीएल पोस्ट 6,000 करोड़ लॉस. मार्केटिंग कंपनी है, सो डेफिनेटली बहुत कम मार्जिन होता है. मार्जिन में भी अगर आपका कम कर दोगे, मार्जिन को अगर आप कैप करोगे, सो ऑब्वियसली यू विल बी लूजिंग मनी. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. कोई भी क्वेश्चन करिए. हाँ, अपग्रेड को $210 मिलियन का जो है वैल्यूएशन में उन्होंने पैसा उठाया है. राइट नाउ दे आर वर्थ $2.25 बिलियन.
So upgrad does work, reason because they were giving you certification, and certification log lena chahte, they don't want to study, but certification helps them get promotion and stuff. चलो बढ़िया, तो दैट्स अबाउट इट, एंड ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं आज, बट जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे मैंने आपको बता दिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।